अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात व ख़वातीन, अज़ीज़ दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मुबीन निंदड़वी ऑफिशियल पर दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। आज जो बातें मैं आप हज़रात के सामने अर्ज़ करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ, थंबनेल पर आप देख लिए होंगे कि रोज़े के ताल्लुक़ से एक दो बातें अर्ज़ करनी है, फ़ितरे के ताल्लुक़ से और ज़कात के ताल्लुक़ से एक दो बातें अर्ज़ करनी है। इससे पहले कि मैं ये बातें आप हज़रात के सामने रखूं, आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बड़ा मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको दूसरों तक भी पहुंचाएं और लाइक भी करें और कमेंट्स ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार भी फरमाएं और अपनी दुआओं से भी नवाजते रहें। तो सबसे पहले रोज़े के ताल्लुक़ से चंद बातें अर्ज़ करता हूँ। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को नेकी के बदले, नेक अमल के बदले 10 नेकी से लगाकर 700 गुना तक अजर अता फरमाता है। लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है, ऐसा अमल है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि इसका बदला मैं खुद अता करूँगा। यानी अल्लाह रोज़ेदार को क्या बदला देगा, क्या अजर देगा, इसका किसी को अंदाज़ा नहीं है। कितना क्या दे सकता है, कितना दे दे, वो उसकी मर्ज़ी है, क्योंकि उसके पास ख़जानों की कमी नहीं होती। और एक दूसरी रिवायत में ये आया है जिसका मफ़हूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और रोज़े का बदला मैं खुद हूँ। बताएं इससे ज़्यादा और इंसान को क्या चाहिए कि अल्लाह अगर हमारा हो जाए तो फिर हमें दुनिया की किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे ख़जाने अल्लाह के पास हैं, जब चाहे अल्लाह ताला से मांग लेंगे, अल्लाह अता कर देगा। लेकिन हम हों भी तो इस लायक, हम अल्लाह के होना भी तो चाहें, कम से कम अल्लाह को हम अपना बनाना भी तो चाहें। लेकिन हमारे अमल से, ज़ाहिरी जो अमल है उससे ज़ाहिर होता है कि हम ये चाहते नहीं कि अल्लाह हमारा हो। वरना तो अगर ये चाहते कि अल्लाह हमारा हो जाए और हम अल्लाह के हो जाएं तो रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, इसमें किसी तरह की गफलत हमारे अंदर नहीं पाई जानी चाहिए थी। लेकिन देखा ही जा रहा है कि मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद रोज़ा नहीं रख रही है। नौजवान रोज़ा नहीं रख रहे, मर्द हजरात रोज़ा नहीं रख रहे, और अब तो औरतें भी जो है रोज़ा छोड़ने लगी है। ये बड़ी अजीब बात अब होने लगी है कुछ सालों से। वरना औरतें कम से कम हमारे बचपन में रोज़ा नहीं छोड़ा करती थी, अब छोड़ने लगी हैं। ज़रा सी बात पर, ज़रा सी तकलीफ़ होगी, ज़रा सी परेशानी हो जाती है, रोज़ा छोड़ देती हैं। ये मुनासिब बात नहीं है कि ज़रा सी परेशानी की वजह से इतनी बड़ी इबादत से महरूम अपने आप को कर लिया जाए। और अगर हमारी कोई बहन शादीशुदा है और उसको अल्लाह कोई खुशी दिखा दे तो उसको तो आजकल ये समझा जा रहा है कि इसके लिए तो रोज़े माफ़ हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। और उसके लिए तरह तरह के बहाने भी गढ़ लिए गए हैं कि अगर रोज़ा रख लिया तो पानी की कमी हो जाएगी, खून की कमी हो जाएगी, ये परेशानी हो जाएगी, वो परेशानी हो जाएगी, बच्चा कमज़ोर होगा। ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला की एक ऐसी अजीम इबादत हो और उस पर अल्लाह ताला ऐसा अजर देता हो कि किसी को पता ही ना हो और ख़ुद अपने आप को कहता हो कि उसका बदला मैं हूँ, तो उसको करने से आम तौर से किसी को जो है इस तरह की परेशानी हो जाए, ये समझ में आने वाली बात नहीं है। हाँ, अगर वाकई किसी को कोई परेशानी और तकलीफ़ है और कोई मोतबर डॉक्टर जो दीन की भी समझ रखता है वो कह दे कि हाँ इसको जो है इस हालत में रोज़ा रखने से तकलीफ़ हो सकती है, तो फिर उसके लिए कुछ गुंजाइश होगी कि वो रोज़ा न रखे। लेकिन बस अपनी खाम ख्याली में और अपने आप ही बातें सोच सोच के और रोज़ा न रखना, ये समझदारी की बात नहीं है। अगर ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है, कोई परेशानी नहीं, तो आप रोज़ा रखें। इंशाअल्लाह आप भी तंदुरुस्त रहेंगी और बच्चा भी इंशाअल्लाह तंदुरुस्त ही रहेगा इंशाअल्लाह, और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत बड़ी इबादत है और बहुत बड़ा अजर है। ये समझें आप कि रमज़ान का एक रोज़ा अगर छोड़ दे कोई और फिर उसके बदले सारी ज़िंदगी रोज़ा रखता रहे तो उस एक रोज़े का बदला अदा नहीं हो सकता। इतनी अहमियत रखता है रमज़ान मुबारक का एक रोज़ा। तो बरा मेहरबानी अब तक जो गलतियाँ हो गई अल्लाह से तौबा करें और जो रोज़े छूट गए हैं उसका इरादा करें। इंशाअल्लाह ईद के बाद उनकी क़ज़ा कर लेंगे और जो बाकी रोज़े बचे हैं उनको रखने की कोशिश करें। नौजवानों से ख़ास तौर से कहूँगा कि आप रोज़ा रखें। छोटे छोटे बच्चे रोज़ा रख रहे हैं, कोई ऐसी परेशानी नहीं होती, कोई मुसीबत नहीं आ जाती रोज़ा रखने से, तो आप रोज़ा रखें इंशाअल्लाह, कोई परेशानी नहीं होगी। अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें जो है झोलियाँ भर भर कर हमें अता होंगी इंशाअल्लाह। दूसरी बात फ़ितरे के ताल्लुक़ से है कि फ़ितरा किसके ऊपर जो है वाजिब होता है।
جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو یا 7.5 تولے سونا ہو یا اتنا نقد پیسہ ہو جس میں 52.5 تولے چاندی آ سکتی ہو، یا تجارت کا مال ہو، وہ تجارت کسی بھی چیز کی ہو آپ کر رہے ہیں، ہر تجارت کے مال پر فطرہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور فطرہ واجب ہونے کے لیے مال پر سال گزرنا بھی ضروری نہیں، یہ بات بھی یاد رکھیں۔ تو جس کے پاس یہ چیزیں ہیں اس کے اوپر جو ہے فطرہ دینا واجب ہو جاتا ہے، اپنی طرف سے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے، یہ اس کے اوپر ذمہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، فطرہ کس کو دینا ہے اور کیسے دینا ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، ہم چونکہ امامت کرتے ہیں الحمدللہ، تو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، تو آپ حضرات کی بھی جانکاری کے لیے ایک بات آپ تک پہنچا دوں کہ فطرے کی رقم آپ پورا ایک فطرہ کسی ایک آدمی دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں، آپ اپنے گھر کے سارے فطرے ایک آدمی کو دینا چاہتے ہیں تو بھی دے سکتے ہیں، آپ ایک فطرہ کئی آدمیوں کو ڈیوائیڈ کر کے بانٹ کے دینا چاہتے ہیں تھوڑا تھوڑا، اس طرح بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اس میں گنجائش ہے، آپ جیسا مناسب سمجھے، جیسا چاہیں ویسا کر سکتے ہیں اور اپنے فطرے کو دے سکتے ہیں۔ دینا کس کو ہے؟ دینا ایسے آدمیوں کو ہے جو غریب ہو، ایک تو وہ سید نہ ہو، ہاشمی نہ ہو، پہلی تو بات یہ، اور پھر دوسری بات یہ کہ وہ غریب ہو، اس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ اس کے اوپر خود زکوٰۃ یا فطرہ واجب ہو رہا ہو، تو یہ دیکھ لے، اور اس میں بھی یہ دیکھے کہ اگر کوئی غریب دیندار ہے تو اور زیادہ بہتر ہے، اور زیادہ اس میں اچھی بات ہوتی ہے۔ اور اپنے آس پاس دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے خاندان میں دیکھیں، محلے میں دیکھیں، گاؤں میں دیکھیں، جو بھی غریب مستحق ہے اس تک اپنے فطرے کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد بتائی ہے: کلمہ طیبہ، نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور حج۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے۔ ان 5 میں سے ایک اہم چیز زکوٰۃ ہے، اور اس کی بہت تاکید احادیث مبارکہ کے اندر آئی ہے، اور اس کے ادا نہ کرنے پر وعیدیں بھی بہت آئی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نہ نکالے تو قیامت کے دن اس کے اس مال کی پترے بنائے جائیں گے اور ان کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر ان سے ان کی پیشانی کو، پیٹھ کو اور پہلو کو داغ دیا جائے گا۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں حضرات علماء کہ انسان کے جسم کو بہت بڑا بنا دیا جائے گا، اور پھر پورے جسم پر اس کے وہ پترے جہنم کی آگ میں پکے ہوئے جسم پر اس کو چپکائے جائیں گے۔ آپ سوچیں کہ اگر ہمارے ذرا سی کوئی گرم چیز لگ جائے جسم پر، ہماری جان نکل جاتی ہے، وہ پورے جسم پر جہنم کی آگ میں تپے ہوئے پترے جب جسم پر رکھے جائیں گے تو سوچیں تکلیف کا کیا عالم ہوگا۔ تو جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ اس چیز سے بچیں اور اپنے مال کے ہر حال میں زکوٰۃ نکالیں۔ کتنے نکلتی ہے؟ 2.5% سارا حصہ نکلتا ہے، 40واں حصہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم فضول کتنے روپیوں کو، اپنی دولت کو اڑا دیتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں۔ کیا بگڑ جائے کہ ہم ایک سال میں اپنے مال کا 40واں حصہ اللہ کے لیے دے دیں؟ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور اتنے بڑے وبال سے بچ جائے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ وہ مال جس کی زکوٰۃ نہیں نکلتی، کل قیامت کے دن ایک بہت بھیانک اژدہا بن کے اس کے پیچھے پیچھے دوڑے گا، اور یہ آگے آگے بھاگ رہا ہوگا۔ یہ کہے گا، بھائی کیا ہے، کیا بلا ہے، کون ہے تو کیوں پیچھے لگ رہا؟ کہے گا کہ میں تیرا وہی مال ہوں جس کو تو جوڑ جوڑ کے رکھتا تھا، گن گن کے رکھتا تھا، وہی مال ہوں۔ تو یہ پریشانی بھی وہاں پر آئے گی۔ تو ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے بہتر راستہ ہے کہ سال میں ہم اپنے مال کا 40واں حصہ اللہ کے راستے میں دے دیا کریں۔ زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے؟ جتنا مال فطرہ واجب ہونے کے لیے ضروری ہے اتنا ہی مال زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے بھی ضروری ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ فطرہ واجب ہونے کے لیے مال پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے مال پر سال گزرنا ضروری ہے۔ کس کس مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟
तो सोने पर होती है एक, तो चांदी पर होती है, तिजारत का माल कोई भी हो उस पे होती है, और नकदी पे होती है, और एक मवेशी पे भी होती है। लेकिन मवेशियों का मसला अलग है, कोई जानवर पालता है बहुत सारे, तो वो अलग मसला है, वो तफसीली मसला है, उसकी यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ या तो हमारे पास चांदी होगी, या सोना होगा, या नकदी रुपए होंगे, या हमको तिजारत करते होंगे। ये 4 चीज़ें हैं। तो इसमें क्या क्या मिकदार हैं मैंने बताई थी, जो सदक़े वाले मामले में, फितरे वाले में, कि 52.5 तोले चांदी हो, या तो और कुछ नहीं, सिर्फ 52.5 तोले चांदी है और उस पर साल गुजर गया तो ज़कात वाजिब हो जाती है। किसी के पास सिर्फ सोना ही सोना है, ना पैसा है ना चांदी है, तो 7.5 तोले होना ज़रूरी है। किसी के पास पैसा है तो इतना हो कि जिस पे 52.5 तोले चांदी आ सकती है और उस पर साल गुजर गया हो, तो उस पर भी ज़कात वाजिब होती है। कोई तिजारत करता है, किसी भी चीज़ की तिजारत हो, मसलन कोई दुकान ही हो, जैसे मोबाइल की दुकान है मसलन, तो उसमें जितने रुपयों के मोबाइल भरे हुए हैं उस पर देख लें, अगर उनकी कीमत जो है 52.5 तोले चांदी बराबर पहुंचती है, तो फिर आप और साल गुजर गया तो फिर आपको सारे माल की उसकी ज़कात देनी पड़ेगी। समझ गए? तो ये ज़कात होना, साल गुजरना, ये इतनी कीमत 52.5 तोले चांदी, या सोना चांदी मिला के अगर इतनी कीमत हो जाए तो भी ज़कात हो जाती है, वाजिब हो जाती है। या पैसा और चांदी मिला के इतनी कीमत हो जाए कि 52.5 तोले चांदी आ सकती हो, उस पर भी ज़कात वाजिब हो जाती है। या तिजारत का जो माल है, किसी भी चीज़ की आप तिजारत करते हैं, उसके पैसे लगा के और चांदी लगा के इतनी कीमत बैठ जाती है कि 52.5 तोले चांदी आ सकती हो, तो और साल गुजर जाए तो उस पर भी ज़कात वाजिब हो जाती है। तो इसलिए अपने माल को देखें कि आपके पास, आजकल कोई घर ऐसा नहीं होता जिसमें सोना ना हो, चांदी ना हो। थोड़ा बहुत 1, 2, 4 तोले सोना, 10, 20 तोले चांदी हर घर के अंदर होती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई घर बचता हो कि जिस पर ज़कात वाजिब ना हो। लिहाजा अपने माल का हिसाब लगाएं और उसका 40वां हिस्सा, 2.5% जो है उसके मुस्तहिकों तक ज़रूर पहुँचाएं। ये ज़कात जो है माल का मैल है। जिस माल की ज़कात निकल जाती है वो माल बाबरकत हो जाता है, महफूज हो जाता है, अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। और जिस माल की ज़कात नहीं निकलती वो बेबरकत रहता है और उसमें बरकत नहीं होती, वो महफूज भी नहीं रहता, डॉक्टरों को जाता है, फजूल कामों में चला जाता है, इधर उधर के मसलों में ख़त्म हो जाता है, परेशानियाँ ख़त्म नहीं होती, बरकत नहीं होती। तो इसलिए अपने माल की ज़कात को ज़रूर निकालें। माल की ज़कात में और बहुत सारे मसाइल हैं बारीक बारीक, तो आप उनको जानने के लिए अपने किसी जानकार आदमी के पास जाएं, या अपनी मस्जिद के इमाम साहब के पास जाकर के बैठें और तफसील से जो है उन मसाइल को सीखें और फिर अपनी ज़कात को ज़रूर अदा करें। इंशाअल्लाह आपके माल में बरकत होगी और नफ़ा भी आपको इंशाअल्लाह दुनिया में भी दिखाई देगा और आखिरत में जो अजर मिलेगा। और फिर ये महीना चल रहा है, इसमें तो जो चूँकि हर नेकी का बदला 70 गुना तक बढ़ जाता है, तो आप अगर इस महीने में ज़कात अदा करेंगे तो फिर अजर भी लाखों करोड़ों दर्जे बढ़ जाएगा इंशाअल्लाह। और बहुत नफ़ा आखिरत में भी होगा और दुनिया में भी बहुत सारी मुसीबतों और बलाओं से हिफाजत रहेगी और जो है माल भी महफूज रहेगा इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि मेरी ये चंद बातें आप हज़रात की समझ में आई होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे फिर गुजारिश है कि बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको दूसरों तक भी पहुंचाएं। ये मोटी मोटी जानकारियां ताकि सब तक पहुंच जाए। हर एक ईमान वाला, एक मुसलमान कम से कम दीन की मोटी मोटी बातें तो जानने वाला होना चाहिए। इन्हीं चंद मारूज़ात के साथ मैं मोहम्मद मुबीन आपसे विदा लेता हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।